बंधुओं, मैं आज आपके सामने एक नई कथा लेकर प्रस्तुत हूँ। महाभारत की कथा है और यह प्रसंग है श्री कृष्ण और अंगराज कर्ण के मध्य हुए संवाद की। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के रण में कर्ण के रथ का पहिया जमीन के अंदर धंस जाता है। कर्ण के लिए इस स्थिति में युद्ध करना असंभव था, इसलिए वह अपने धनुष बाण रथ में रखकर पहिया निकालने लगता है। परंतु श्री कृष्ण का आदेश पाकर अर्जुन बाणों के प्रहार कर देता है और कर्ण अर्जुन के बाणों से घायल होकर रणभूमि में मृत्यु के आगोश की ओर बढ़ने लगता है। इसी अवसर पर श्री कृष्ण अपने रथ से उतर करके अंगराज कर्ण के पास जाते हैं और कहते हैं, कैसे हो अंगराज? कृष्ण, यह तो छल है, युद्ध की नीतियों के विरुद्ध है। निहत्थे पर वार किया गया है और ऐसा करने के लिए अर्जुन को आपने उकसाया है। आपने कृष्ण, यह सर्वथा छल है। मैं चला गया कृष्ण, मैं चला गया। मैं संसार के द्वारा चला गया। जन्म लेते ही मेरी मां ने मुझे छोड़ा। बड़ा हुआ तो शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु नहीं मिला। ब्राह्मण बनकर परशुराम के आश्रम में गया, वहां उनका श्राप मिला। द्रौपदी के स्वयंवर में द्रौपदी का वर्ण करने के लिए लक्ष्य भेद करने से रोका गया। सूत पुत्र कहकर भरी सभा में अपमानित किया पांचाली ने मुझे। मैंने जो प्राप्त करना चाहा वो सब मुझसे छूटा। दुर्योधन ने मुझे गले लगाया, मुझे भरी सभा में अंगराज कर्ण बनाया। एक वही तो था जिसने मेरी पीड़ा को समझा और मुझे सम्मान दिया। कृष्ण, कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हुआ तो मेरे कवच कुंडल मांग लिए गए, वो भी मुझसे छूट गए। मुझे असहाय बना दिया गया और अंत में आपने भी नीति के विरुद्ध अर्जुन को मेरे वध के लिए प्रेरित किया। यह अन्याय है, यह अधर्म है। आज यह शरीर भी मुझसे छूट रहा है कृष्ण, यह शरीर भी मुझसे छूट रहा है। कृष्ण बड़ी रहस्यमय मुस्कान के साथ कर्ण से पास जाते हैं और कहते हैं, अंगराज कर्ण, तुमने कई सारे प्रश्न कर डाले, आरोप भी लगा दिए, अपने को परित्यक्त बताया, पीड़ित बताया, अपमानित बताया और नीति के विरुद्ध युद्ध करने का आरोप भी लगाया। सबके उत्तर सुनो अंगराज, ताकि तुम शांति से प्राप्त सको, शांति से अपनी अंत यात्रा कर सको। क्या छूटा तुमसे? तुम्हारी मां ही तो छूटी थी, उसकी व्यवस्था थी। तुम्हारी हत्या तो नहीं की थी, तुमसे प्रेम था। जानती थी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तुम्हें पा ही लेगा। मेरी ओर देखो अंगराज, मेरी ओर देखो। मेरे जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे जन्म से पहले मेरे सारे भाई बहनों की हत्या की गई, मुझसे छूट गए। मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म लेते ही माता पिता से मुझे छूटना पड़ा, दूसरों को मां पिता बनाना पड़ा। शिशु ही था, पूतना से लेकर बकासुर, घाघुर जैसे तमाम राक्षसों ने मेरे प्राण लेने चाहे। मेरे मामा ने मेरे प्राण लेने चाहे। मुझे शिक्षा नहीं मिल पाई, मुझे छोड़ करके उज्जैनी जाना पड़ा। गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा लेनी पड़ी। आगे चलकर गोकुल भी छूट गया, वृंदावन छूटा, सभी संगी साथी छूट गए, मेरी प्रिय राधा छूट गई। अंत में मुझे मथुरा भी छोड़ना पड़ा। जरासंध के भय के कारण प्रजा को बचाने के लिए यमुना का किनारा छूटा, समुद्र के किनारा मिला, द्वारिका बसाई। अंगराज, तो क्या इसके लिए मैं अधर्म के मार्ग पर चलने लगता, अनीति और अन्याय का आचरण करने लगता? जरासंध जैसे अन्यायी और अत्याचारी के शरण में आ जाता? घोर कष्ट सहने के बाद भी सैकड़ों युद्ध लड़ने पड़े, परंतु धर्म का परित्याग तो नहीं किया। अरे अंगराज, तुम मेरी छोड़ो, तुम केवल पांडवों को ही देख लो ना।
ये जो भीम है, इस दुर्योधन ने इसके बचपन से लेकर कितनी बार इसको मारने का प्रयत्न किया। कभी विष देकर मारने का प्रयत्न किया, तो कभी पेट से गिराकर इसके जीवन को समाप्त करने का प्रयत्न किया, परंतु अनैतिक तो नहीं हुआ। नीति के अंदर रह करके, धर्म के अंदर रह करके सारे काम करता रहा। युधिष्ठिर युवराज बने, परंतु कभी स्वीकार नहीं किया गया। हस्तिनापुर छूटा, राज्य छूटा, वाणाव्रत में लाक्षागृह में जीवित जलाने का षड्यंत्र किया। अरे अंगराज, तुम तो स्वयं उस लाक्षागृह के षड्यंत्र के साक्षी हो, उसके भागीदार रहे हो, उस योजना के भागीदार थे। फिर भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। भरी सभा में पांचाली का घोर अपमान हुआ, पर धर्म नहीं छोड़ा। द्यूत क्रिया में छल हुआ, वनवास हुआ, अज्ञातवास हुआ, परंतु धर्म को नहीं छोड़ा। कर्ण, तुम किस अधर्म, अन्याय, अनीत की बात करते हो? बस केसो बस। कर्ण चीख उठा, दर्द से तड़प उठा। नहीं यंगराज कर्ण, नहीं यंगराज कर्ण, आज तुम्हें सब सुनना होगा। तुम्हारा प्रशोध तो केवल पांचाली से था। उसने तुम्हें सूत पुत्र कहा था। कर्ण, तुम्हारी तो पहचान वही थी। तुम तो जानते ही नहीं थे कि तुम सूर्य पुत्र हो, तो अपमान कैसा? और सुनो, यह किसी नारी का स्वयंवर था। उसको पूर्ण अधिकार था कि वो किसको स्वीकार करे और किसको अस्वीकार करे। फिर तुमने तो हस्तिनापुर की भरी सभा में उसको वेश्या कहा था ना? भीष्म, द्रोण, कृप, धृतराष्ट्र सभी उपस्थित थे। तब तो तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हो जाना चाहिए था और उस अन्यायी अत्याचारी दुर्योधन का साथ छोड़ करके, उसके मोह पास से निकल करके बाहर आ जाना चाहिए था ना? पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम कहते हो कि दुर्योधन ने तुम्हें राजा बनाया, सम्मानित किया। कर्ण, तुम भूलते हो, अंग देश जैसे कितने ही राज्यों को जीतकर तुमने उसके कदमों में डाले थे, और यह अंग देश भी उन्हीं जीते हुए राज्यों में से एक था। यह तो पुरस्कार तुम्हें मिलना ही चाहिए था अंगराज, मिलना ही चाहिए था। परंतु तुम फिर भी उस दुर्योधन के मोह पास में बंधे रहे, निकल नहीं पाए वहां से। तुमने द्रौपदी को वेश्या कहकर अपनी मां को भी कलंकित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तुम भी तो अविवाहित मां की संतान थे ना। तब भी तुम्हारा प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ। तुम चाहते तो तब भी निकल सकते थे। गुरु के श्राप के भागी तो बनना ही था। अरे एकलव्य से ही सीख लेते, जिसने गुरु की प्रतिमा के सामने ही अद्भुत पराक्रम अर्जित किया और गुरु दक्षिणा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करके आदरणीय बन गया। अरे बर्बरीक से ही सीख लेते। तुमने किसी से कुछ नहीं सीखा। तुम चाहते तो तब भी इस अनीति मार्ग से निकल करके बाहर आ सकते थे, लेकिन तुम तब भी नहीं निकले। युद्ध नीति की बात करते हो, तुम्हें शोभा नहीं देता कर्ण, शोभा नहीं देता। कौन सी युद्ध नीति? क्या तुम्हें याद नहीं है जब तुमने पांडव पुत्र अभिमन्यु को, निहत्थे अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेर करके मारा था? क्या उन एक महारथी में से तुम नहीं थे क्या? तुम्हारी भी गिनती 7 महारथियों में एक की थी। तब तुम्हारी नीति कहाँ गई थी? तुम्हारी युद्ध नीति, तुम्हारा धर्म अधर्म का ज्ञान तब कहाँ गया था? उसके बाद भी तुम चाहते तो निकल सकते थे, लेकिन तुमने तब भी नहीं निकला। तुम उसी दलदल में धंसते चले गए। और तुम्हें कितना सुनाऊं अंगराज कर्ण, और कितना सुनाऊं? तुम चाहते थे तो अपने अपमान का प्रतिशोध लेकर के बाहर आ सकते थे, और वो था द्रौपदी का अपमान, जो कि तुम तो कर भी चुके थे। मैंने अंत में भी तुम्हें सावधान किया। माता कुंती से मिलने के बाद तुम इस अनीति और अधर्म का साथ छोड़ करके ना पक्ष में रहते हुए ना विपक्ष में रहते हुए निष्पक्ष रह सकते थे। तुमने तब भी दुर्योधन का साथ देना ही धर्म की परिभाषा बना दी। कर्ण, धर्म की और नीति की ये अपनी अपनी परिभाषा ही इस युद्ध का कारण है। तुम्हारे दंभ ने, तुम्हारे अविवेक ने, तुम्हारी लिप्सा ने, तुम्हारी तृष्णाओं ने, लालसाओं ने, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की महत्वाकांक्षा ने तुम्हें कभी भी इस दलदल से निकलने नहीं दिया, और अधर्मी, अन्यायी, दुराचारी का सब कुछ जानते हुए साथ देते रहे। इसलिए तुम्हारे मुंह से मान अपमान, नीति अनीति
और धर्म तथा धर्म की बातें शोभा नहीं देती, कर्ण शोभा नहीं देती। जाओ कर्ण जाओ, तुम्हारे चिर निद्रा में सोने का वक्त आ गया है। जाओ अंगराज। कर्ण बिलक उठा, नहीं केशव, नहीं केशव, क्षमा क्षमा केशव क्षमा। संध्या का समय होने को आ गया था। युद्ध समाप्ति का, युद्ध के विराम का संकेत शंखनाद हो चुका था और इसके साथ ही कुरुक्षेत्र के रण में एक चिर शांति का। बंधुओं, जाने अनजाने में हम लोग भी कोई न कोई ऐसा सामाजिक अवनति कार्य कर जाते हैं। उसे सुधारने के बजाय उससे बचने के लिए दूसरा अनैतिक सामाजिक अपराध कर बैठते हैं और फिर मौका परस्त लोग हमारी उन्हीं कमजोरियों का लाभ लेकर उस दलदल में कंठ तक डुबो देते हैं। तब हम सामर्थ्यहीन हो जाते हैं और चाह कर भी कई बार नहीं निकल पाते हैं और फिर शायद हम उसी को अपना सामाजिक चरित्र बना लेते हैं और अपने को पीड़ित, वंचित और शोषित घोषित करते हैं। धर्म और नीति की परिभाषा अपनी सुविधानुसार करने लगते हैं। यही हमारे पतन और कर्ण की भांति महान योद्धा होने के बाद भी विनाश का कारण बनता है। मैं आशा करता हूं कि यह कथा प्रसंग आप सबके जीवन में हितकारी होगा। आपने धैर्य से सुना। उचित लगे तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। नमस्कार।